हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी चतुर्मास में मैं किस तरह से भोग लगाती हूँ, भोग में क्या क्या आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर भोग की तैयारी करना शुरू कर दिया है। आज मैं बनवा रही हूँ कटमा बेसन का रायता। आप सबको पता होगा कटमा बेसन क्या होता है। सावन के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका भोग जो है ना ठाकुर जी को हम नहीं लगा सकते, यानी भगवान को हम नहीं लगा सकते। जैसे कि कड़ी नहीं बनाई जाती है, तो आप बेसन और दही को मिलाकर कड़ी जो है ना नहीं बना सकते हैं, लेकिन रायता जो है ना आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना बेसन को अच्छे से भून कर इसको तैयार कर लिया है। बस इसकी रेसिपी मैं एक दो बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए जो है ना आज मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया है। फ़ैन चला लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बिना फ़ैन के तो एक मिनट भी जो है ना रहा नहीं जाता। जिस समय रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, पसीने से पूरी तल बदल हो गई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत खतरनाक वाली गर्मी है। इसको थोड़ी देर फैन के नीचे रख दूंगी। जो मैंने कटमा बेसन बनाया है, जब तक एकदम सेट हो जाएगा और इसकी बर्फियां जैसा जो है ना कट होकर इसे हम सब्जी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका रायता भी बना सकते हैं। सावन में जो है ना दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। भादों में दही नहीं खाया जाता, तो सावन में आप दही खा सकते हैं। भादों में एकदम निषेध होता है दही खाना। दालें भी बहुत सारी सावन के महीने में नहीं बनाई जाती। हरे पत्ते वाली सब्जियों का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं कैसे क्या भोग लगाऊं, मुझे भी कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आज घर में कोई भी सब्जी नहीं है और मार्केट में हरे पत्ते वाली सब्जियों तो इस समय खाना भी सही नहीं होता है, तो मैं पत्ते वाली सब्जियां लेकर ही नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पूजा की मैंने पूरी तैयारी कर दी है। खाने की धीरे धीरे करके तैयारी करती रहती हूँ ताकि ठाकुर जी का भोग जो है ना एकदम समय पर लग जाए। मेरे घर में जो भी बनता है ठाकुर जी का मैं भोग जरूर लगाती हूँ। लेकिन जैसे ही चतुर्मास लगता है मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आज बेसन से बनी हुई चीजें बता रही हूँ, जिनके घर में कोई सब्जी ना हो वो इस तरह से जो है ना ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे नियमों का आप पालन नहीं कर सकते हैं। चतुर्मास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको एकदम छोड़ना होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हो नहीं पाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में इतने सारे नियम नहीं हो पाते हैं। अगर आप भोग लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो खा रहे हैं उसका अगर आप प्रभु को भोग लगाते हैं का आपको दोष नहीं लगता है। अगर आप भगवान को भोग लगाए बिना अगर कुछ खा लेते हैं तो जो है ना जरूर इसका दोष लगता है। आपने अपने घर में भगवान को विराजमान कर रखा है तो उनका भोग जो है ना आप जरूर लगाएं। साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें। कभी भी झूठी मूठी चीज़ों का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब भी आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय काफ़ी सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि खाना बनाते समय कभी नमक टेस्ट कर लेते हैं, कभी मुंह में हाथ दे लेते हैं, कभी बालों से हाथ लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप भोग बनाते हैं तो प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। हो सके, देखिए गृहस्थ जीवन में, जैसे कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा था कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो पाता है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्याज लहसुन वाली चीज़ें पहले बना लीजिए, उसके बाद जो है ना पूरी गैस पर आप अच्छे से कपड़ा फेर कर पोंछा लगा दीजिए और उसके बाद जो है ना आपको भोग बनाना है। तो भगवान के भोग में कभी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपके घर में सब्जी में अगर प्याज लहसुन डलता है तो कोई बात नहीं है। आप भगवान के लिए 2 के घी के पराठे बना दीजिए, उस पर थोड़ी सी चीनी रख दीजिए, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। पूजा होने के बाद जो मैंने बेसन जमा के रखा था, इसको मैं इस तरह से बर्फी जैसे आप कट करते हो ना, उस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। छोटे या बड़े, जिस तरह के आपको पसंद है उस हिसाब के इसके पीस आप कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट रूखा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एकदम सॉफ्ट मुलायम जैसे कि बर्फी होती है, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होता है। बर्फी थोड़ी मीठी होती है और ये जो है ना नमक वाला होता है, तो इसमें नमक मिर्ची वगैरह डाले जाते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाली जाती है। घी को मैंने फैट कर तैयार कर लिया है। जो सूप
सूखा पुदीना जिसको मैं पहले से सुखा के रखती हूँ, वो थोड़ा सा मैंने सूखा पुदीना डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है और काला नमक डाल दूंगी, भुना हुआ जीरा डाल दूंगी, बस इतना ही डालूंगी। हरे धनिया का मैं बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूंगी, हरी मिर्ची भी मैंने इसमें नहीं डाली है, केवल काली मिर्ची डाली है। और बस बेसन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वही इस रायते में जो है ना मैं डाल दूंगी। यकीन मानिए, आप एक बार इसको बनाकर देखिए। पर्सनली मुझे बहुत पसंद होता है, बाकी सबका अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है। यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल गरम करने रख दिया है, राई और जो सरसों के सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं, और थोड़ी सी हींग का जो है ना इसमें छौंक लगाती हूँ। छौंक में जब तक इस तरह से अग्नि नहीं आती ना, आग नहीं आती, मज़ा नहीं आता। तो मैं हमेशा इसी तरह से छौंक लगाती हूँ। थोड़ा सा डर लगता है, ऊपर चिमनी लगी हुई है तो थोड़ा ध्यान से लगाएं। मुझे भी कभी कभी डर लगता है क्योंकि चिमनी जो है ना बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो ध्यान से लगाना। सब्जी की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन आटा अभी भी नहीं लगा था, तो बस मैं नीचे बैठ गई हूँ आटा लगाने के लिए। और जब भी मुझे मौका मिलता है नीचे बैठकर काम करना, मुझे बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आजकल जो किचन चल रही है वो खड़े होकर काम करने वाली ही चल रही है, लेकिन पर्सनली जो है ना मुझे नीचे बैठकर खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना आटा गूंद दिया है। भगवान का कोशिश करती हूँ दोनों टाइम भोग लगाऊं, लेकिन हमेशा 365 दिन जो है ना मेरे घर में सुबह के समय डेली जो है ना अन्न का भोग मैं जरूर लगाती हूँ। देखिए, गृहस्थ जीवन में स्थिति परिस्थिति हर दिन की एक अलग होती है, लेकिन सुबह के समय यानी दोपहर के 11 बजे या 11:30 बजे के समथिंग जो है ना खाने का भोग हमारे यहाँ 365 दिन यानी साल के 365 दिन जो है ना हम लोग जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर आटा तैयार हो गया था, 5-10 मिनट उसको लगा के ज़रूर लगती हूँ ताकि अच्छी मुलायम और नरम नरम जो है ना रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हाथों से गूंजना मुझे रोटी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी जो है ना रोटी बन जाती है। अगर आप नई आपकी शादी हुई है, आपने कभी रोटियां नहीं बनाई है, इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लेना। इस तरह से हाथ से गूंज कर रोटियां बनाना सीखिए, बहुत जल्दी आप रोटियां बनाना सीख जाओगे। आपको ज़्यादा जो है ना बेलन को घुमाना नहीं पड़ेगा। आधी रोटी तो आपकी ऐसे ही बन जाती है और उसके बाद 2-4 बेलन इस तरह से घुमाइए और देखिए गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो बस इस तरह से जो है ना भगवान के भोग के लिए मैं रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले 2 रोटी जो है ना मेरी गुनगुन के लिए जाती है। गुनगुन कौन है? गुनगुन है हमारे घर की गाय। तो उसके लिए जो है ना मैं सबसे पहले 2 रोटी उसके लिए बनाती हूँ। उसके बाद जो है ना 2 रोटी भोग के लिए बनेंगी और उसके बाद जितनी भी रोटियां बनेंगी वो सब हमारे लिए बनेंगी। तो ये जो है ना नियम हमारे यहाँ रहता है। बस भगवान का भोग आप जब भी बनाए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। घर में साफ सफाई का आपको जरूर ध्यान रखना है। कभी भी बासी गैस का मतलब है आपने कल रात में जो भोजन बनाया है उसके बाद गैस को ऐसे ही छोड़ दिया है, साफ नहीं किया है, उसी पर अगर आप भगवान का भोग बना रहे हैं तो वो गलत होता है। हमेशा जब भी आप भगवान के लिए भोग बनाएं, चाहे दिन में 3 बार भी अगर आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो गैस को आप साफ जरूर करें। गांव में जो चूल्हे होते हैं ना, जब भी उसमें खाना बनता है तो हमेशा चौका लगाकर खाना बनाया जाता है। जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी का पोता लगाया जाता है, उसके बाद जो है ना भोजन बनाया जाता है। तो उससे कहते हैं कि एक बार जब आप चूल्हे पर कुछ भोजन बना लेते हो उसके बाद गैस जो है ना झूठी हो जाती है, क्योंकि उसमें अग्नि जलती है तो झूठी हो जाती है। तो दोबारा से उस पर पोंछा लगाया जाता है, फिर से जो है ना भोजन बनाया जाता है। सीजन में आई हुई चीजों का भोग मैं जरूर लगाती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सीजन में कोई चीज आए और मैं उसका भोग ना लगाऊं। तो अभी जो है ना ज्वार आना शुरू हुआ ही है और मैंने ज्वार का जो ले लिया है उसका मैंने आटा पिसवाया है। उसके बाद जो है ना मैं उसकी रोटियां बनाकर जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो ज्वार की रोटियां थोड़ी लेट बनाती हूँ, पहले गेहूं की बना लेती हूँ, थोड़ी सी अपनी सुविधा भी जो है ना मैं देखती हूँ। तो मैंने थोड़ा देर जो है ना इसमें 3 हिस्सा मैंने ज्वार का आटा लिया है, 1 हिस्सा मैंने गेहूं लिया है। उसके बाद इसको बहुत जल्दी ये जो है ना गूंद जाता है आटा। उसके बाद जो है ना इसकी लोइयां बना ली हैं और इस तरह से बेलन से जो है ना इसको मैं बेलती हूँ। थोड़ा सा मैंने हाथ से इसको बढ़ा लिया था, उसके बाद बेलन से बेल लिया है। प्रॉपर मुझे अच्छे से बनाना नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ। आपसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, कोई काम अगर नहीं आता है कोई बात नहीं है। कोई भी इंसान अपने जन्म से जो है ना कुछ सीख कर नहीं आता है। हर काम हम यहीं आकर जो है ना सीखते हैं। तो प्रयास करते रहिए, एक दिन आप उस काम को करने में परफेक्ट हो जाओगे। और अगर परफेक्ट नहीं भी हुए तो इतना तो आपको आ जाएगा कि
आप अपना काम चला सको। बस यहाँ पर ज्वार की रोटी भी बनकर हो गई है तैयार। और हाँ, बातों बातों में एक चीज आपको बताना भूल गई थी, एक रोटी मैंने अन्नपूर्णा माँ की भी निकाली थी, जो कि आपको बताना मैं बिल्कुल भूल गई थी। यहाँ पर जो है ना, मैंने हरी मिर्च को बेसन वाली मिर्च बनाकर तैयार किया है, जो कि शुरू में दिखा दिया था मैंने आपको। और यहाँ पर रायता बना दिया है। आप बोलोगे दीदी पीतल की कटोरी में रायता? ये नहीं, ये कांसे की कटोरियां हैं। इनका कलर ऐसा है कि ये देखने में पीतल जैसी लगती हैं। और कांसे की ही ये थाली है। 2 रोटियां यहाँ पर लूंगी। एक रोटी मैंने यहाँ पर बाजरे, ज्वार और बाजरे में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मैं खुद भूल जाती हूँ कि ज्वार है कि बाजरा। ज्वार की रोटी ली है मैंने और एक रोटी मैंने गेहूं की ली है। चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अगर आपके घर में कोई मिठाई है तो थाली में आप मिठाई भी रख सकते हैं। मैं कभी कभी चीनी रख देती हूँ, कभी गुड़ रख देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं गुड़ यहाँ पर नहीं रखूँगी। तो चतुर्मास में जो है ना, इसी तरह से मैं तरह तरह की चीज़ें बनाकर ठाकुर जी को खिलाती हूँ, उनका भोग लगाती हूँ। प्रेम से आपके घर में जो भी बनता है आप ठाकुर जी का उसका भोग ज़रूर लगाएं। ठाकुर जी उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। उनको अपने एक परिवार का हिस्सा बना कर रखें, तभी आप अपने घर में ठाकुर जी लेकर आएँ। अगर इतनी सेवा आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे।